हमारे साथ एमआईएम के विधायक मुफ्ती सर मौजूद हैं। सर, आप बताएं कि दारुल उलूम ने जो बयान दिया, आप भी उस कमेटी में हैं कि मोबाइल अलाउड नहीं है, किस तरह से इस बयान को देखते दारुल उलूम एक यूनिवर्सिटी है, धार्मिक यूनिवर्सिटी है। मोबाइल की वजह से जो दिक्कतें आ रही थी कि बच्चे जो है सही तरीके से पढ़ नहीं रहे थे, क्लासरूम में बैठ करके दूसरे सब काम हो रहे थे, उसकी वजह से जो है उनका पूरा टाइम खराब हो रहा था। और किसी भी कोई प्राइमरी स्कूल हो, हाई स्कूल हो, जूनियर कॉलेज हो, इसके आगे यूनिवर्सिटी हो, अगर मोबाइल से आदमी एजुकेशन लाइन से कोई मदद लेता है तो अलग बात है, लेकिन अगर क्लासरूम में बैठ करके वक्त खराब हो रहा है जिसकी वजह से जो है एजुकेशन लाइन से भी बहुत दिक्कत आ रही है, तो उसको पाबंदी लगाना जरूरी था। इन्हीं सारी चीजों को देख करके दारुल उलूम देवबंद की मजलिस शूरा ने ये फैसला किया कि क्लासरूम के अंदर मोबाइल अलाउड नहीं। अच्छा, तो लेकिन इससे जो स्टूडेंट हैं वो कहीं ना कहीं नाखुश है। उनका ये कहना है कि जब मोबाइल ही नहीं रहेगा तो उनकी जो दिनचर्या है वो खराब होती है। आजकल स्टूडेंट दिनचर्या मोबाइल में चल रही है और नहीं, कुछ पॉलिटिकल भी इस पर बयान आ रहे हैं। क्लासरूम में तो पढ़ने के लिए आदमी आता है, पढ़ने वक्त पर जो काम होता है वही अच्छा लगता है। क्लासरूम के अलावा उनके पास बहुत समय रहता है, उसमें उनको क्या करने का है वो करते रहे। सर, एक और बयान एक कांग्रेस के नेता ने दिया है हमारे क्रिकेटर रोहित शर्मा के बारे में कि उनकी जो बॉडी है वो ठीक नहीं है, पेट बहुत निकला हुआ है। इस तरह से जो बयानात होते हैं, खिलाड़ियों का मनोबल कहीं ना कहीं कम होता है, ऐसा लग रहा है। क्या ये बयान दिए जाने चाहिए? हर फील्ड में आदमी को फिट रहना चाहिए। आप अगर देखोगे एक आदमी अगर खेल के मैदान में ऐसा है कि उसकी बॉडी की वजह से वो अपना परफॉर्मेंस सही नहीं दे सकता, तो ये उसके लिए नुकसानदेह। अभी आप देखो पिछले दिनों सरकार ने ये फैसला लिया था कि पुलिस डिपार्टमेंट में जो लोग ऐसे हैं कि जिनका वेट भी बहुत ज्यादा है और जिनका पेट भी बहुत निकला हुआ है, ऐसे लोगों को पाबंद किया था कि वो अपना वेट कम करे और बॉडी फिट करे। तो आदमी जिस फील्ड में हो उस फील्ड में उसको फिट रहना चाहिए। अगर उन्होंने ये बात कही है तो मैं समझता हूँ कि गलत नहीं। अच्छा, ये जो मालेगांव में अवैध बांग्लादेशियों का मुद्दा है, एफआईआर दर्ज हो रही है, पूरे महाराष्ट्र में भाजपा जो है इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, एफआईआर दर्ज कर रही है, इसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, मालेगांव के साथ तो अन्याय हो रहा है। बात यह है कि मालेगांव जो है कसीर आबादी वाला मुस्लिम शहर है और हमको ऐसा लगता है कि इलेक्शन से पहले मालेगांव में ये इल्जाम लगाया गया था कि यहाँ पर बहुत बड़ी रकम का व्यवहार हुआ है। मालेगांव में 114 करोड़ रुपया लोगों के अकाउंट में आया, ऐसा शोर मचाया गया, उसकी एफआईआर दर्ज हुई। अब इस मैटर में लेकर के ये इल्जाम लगाया गया कि ये वोट जिहाद के लिए। अब जाहिर बात है वोट जिहाद के लिए है तो वो रकम किसी न किसी को तो गई होगी ना। जैसे मैं वहां से इलेक्शन लड़ रहा था, मुझको तो एक पैसा भी नहीं मिला, 1 रुपया भी नहीं मिला। तो जो लोग इलेक्शन लड़ रहे थे अगर उनको नहीं मिला है तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर वोट जिहाद का जो इल्जाम लगाया गया या तो ये खोटा इल्जाम था, और अगर इसमें सच्चाई है तो सरकार ने जो है इस पर इंक्वायरी करना, इंक्वायरी करके उसका दूध का दूध पानी का पानी करके देना। ये जो मुद्दा था 114 करोड़ रुपए मालेगांव मुख्तलिफ लोगों के जो है अकाउंट में आए, उस बात को सर्द खाने में डाल दिया गया कि वो बिल्कुल गायब हो गया। ऐसा हमें लगता है पूरे शहर का ऐसा एहसास है कि ये एक दूसरा मुद्दा उठा करके उसको दबाया गया। अभी आप देखोगे पहले 3200 लोगों की एक लिस्ट दी गई जिनके बारे में ये कहा गया कि ये बांग्लादेशी रोहिंग्या हो सकते हैं। उनमें से 2500-2600 लोगों की इंक्वायरी हो चुकी, एक भी रोहिंग्या और एक भी बांग्लादेशी मिला नहीं। यानी आपको लग रहा है बीजेपी जो कर रही है गलत कर रही है? गलत कर रही है। अच्छा।
कैसा है कि इस इल्जाम के ऊपर उन्होंने एसआईटी तश्कील की। जब एसआईटी स्पेशल इंक्वायरी टीम बनाई गई है तो उनको जो काम दिया गया है, जो जिम्मेदारी दी गई है, उनको वो काम करना चाहिए। वो बांग्लादेशी लोगों को ढूंढे, रोहिंग्या लोगों को ढूंढे, वो सब छोड़ करके वो जन्म दाखिले को ले करके अगर किसी के स्पेलिंग में फर्क है और बाप का नाम आगे हो गया बेटे का, जैसे अपने बोर्डिंग पास में होता है। और मेरे साथ तो यहाँ स्टंट लग रहा है सर, ये चुनावी स्टंट लग रहा है जो अभी महानगर पालिका के चुनाव वगैरह आ रहे हैं, इसके लिए आपको चुनावी स्टंट लग रहा है? हमारे यहाँ तो चुनावी स्टैंड नहीं लग रहा है। हम तो ऐसा समझते हैं कि वो 114 करोड़ रुपए के मैटर को दबाने के लिए ये मुद्दा उठाया गया है। अच्छा सर, रमजान में जो लाउड स्पीकर को लेकर जो अभी भारतीय जनता पार्टी मुद्दा उठा रही है कि लाउड स्पीकर की आवाज बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, तो आप इसके पक्ष में हैं या उसके खिलाफ में हैं? नहीं, ये भी एक इल्जाम है। आप भी तो समाज में रहते हैं, जहाँ रहते होंगे कहीं न कहीं आसपास मस्जिद होगी, नहीं तो आपको रास्ते में आते जाते कभी आवाज सुनाई देती होगी। क्या आपको लगता है कि वो साउंड इतना ज्यादा होता है कि आदमी को तकलीफ हो? ऐसा तो कुछ भी नहीं होता है। और आप देख लो, इसके अलावा शादी का प्रोग्राम हो, दूसरे सारे प्रोग्राम हो, चाहे धार्मिक हो अनधार्मिक हो, डीजे वगैरह बजता है, उसपे तो कोई पाबंदी नहीं है। चुनावी मुद्दा है, सबको लगता है? हाँ, ये चुनावी मुद्दा है। बिल्कुल। यहाँ पर जो मालेगांव के एमआईएम के जो विधायक हैं मुफ्ती इस्माइल, उन्होंने ये कहा है कि लाउडस्पीकर का जो मुद्दा है वो भाजपा का चुनावी मुद्दा है। जहां तक बात मालेगांव में अवैध और बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की है, वो भी एक चुनावी मुद्दा है। लेकिन उनका ये कहना है कि जो दारुल उलूम ने मोबाइल पर पाबंदी लगाई है स्कूल कॉलेजों में, एजुकेशन सोसाइटी में, उसको वो सही मानते हैं। उनका कहना है कि मोबाइल अलाउड नहीं होना चाहिए।